हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से दोबारा सांसद का टिकट दिए जाने के विरोध में उतर आए हैं। इसकी बानगी फरीदाबाद के पृथला में हुए बीजेपी की विजय संकल्प सभा में भी देखने को मिली है, जहां खुद को बीजेपी कार्यकर्ता और मोदी समर्थन बता रहे कुछ लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने ही उन्हें फरीदाबाद से बीजेपी का टिकट दिए जाने का विरोध किया। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृष्णपाल गुर्जर पर क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा करने, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने और पार्टी के भीतर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर को गुंडा और चोर तक कह दिया। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के हरियाणा प्रभारी कलराज मिश्र भी मंच पर मौजूद थे, जिसको लेकर सभा में जमकर हंगामा हुआ। कृष्णपाल गुर्जर से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों ने भी उसके बाद दयानंद बैंदा के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं फरीदाबाद में बीजेपी कार्यालय पर भी बीजेपी समर्थकों और सामाजिक संगठनों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का टिकट काटने की अपील की। उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर को टिकट देने पर बीजेपी के बहिष्कार की चेतावनी दी, साथ ही ईमानदार उम्मीदवार देने की बीजेपी से मांग की। राजा पटेल ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, इस पूरे माजरे पर हरियाणा न्यूज में सवाल उठा रहा है कि क्या पार्टी के भीतर राजनीति करते हैं कृष्णपाल गुर्जर, क्योंकि कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि 5 साल हो चुके हैं जिस तरीके से लगातार जो सामाजिक संस्थाओं और लोगों ने कल शाम को जो देर शाम विरोध किया, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से फरीदाबाद में खींचातानी देखी गई, अपने परिवार को बढ़ाते हुए देखा गया, कहीं ना कहीं फरीदाबाद का जो विकास है, फरीदाबाद के जो गांव का विकास है, वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर उनकी डिमांड है कि हम मोदी को वोट जरूर देंगे, पर मोदी ऐसा कोई कैंडिडेट लाएं जो कि जनता के हितों के लिए सोचे। कोई भी कार्यकर्ता हो उसको हम जरूर जीतेंगे, पर कृष्णपाल गुर्जर को नहीं जीतेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो कृष्णपाल गुर्जर के मामा हैं उन पे भी कई बार सवाल निशान उठ चुके हैं कि इस तरीके से वो करते हैं, चाहे अवैध जमीन की बात करें, हर चीज की। तो उसको लेकर लोगों में भी काफी आक्रोश है और गुस्सा है। वो भी चाहते हैं कि अब की बार फरीदाबाद में कोई नया कैंडिडेट मोदी सरकार उतारे। जी ठीक है, बिल्कुल। ऐन मौके पर जब कार्यकर्ता नाराज दिखते हैं तो ऐसे में मनोबल भी जरूर टूटता है। कोई रिएक्शन कृष्णपाल गुर्जर का सामने आया इस पर? जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार कल शाम से ही कृष्णपाल गुर्जर से संपर्क साधे हुए हैं। फिलहाल उनसे अभी कोई संपर्क हो नहीं पा रहा और ना ही उन्होंने भी ऐसे कोई रिएक्शन इस पर दिया है। जी ठीक है। राजा पटेल, कहीं ना कहीं विपक्षियों को भी मौका मिल गया होगा इस पर? जी बिल्कुल, वाकई में फरीदाबाद की तमाम पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस के जो एकमात्र विधायक ललित नागर उनकी बात करें या फिर इनेलो, तमाम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता साफ तौर पर कृष्णपाल गुर्जर को घेरने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी अपनी अपनी फेसबुक पे डाल के इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि किस तरीके से 5 सालों में कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं बढ़ाया है, अपने परिवारवाद को, परिवार के बेनिफिट के लिए इन सब ये सारे 5 साल में काम किए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल तमाम इस जानकारी के लिए। तो क्या क्षेत्र के लोगों के बीच कृष्णपाल गुर्जर नहीं जाते हैं? क्या कार्यकर्ताओं की बात केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं सुनते हैं? ये तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। क्या पार्टी के भीतर कृष्णपाल गुर्जर वाकई ही राजनीति करते हैं? ये हरियाणा न्यूज के सवाल आज बन रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सभा में आखिरकार कृष्णपाल गुर्जर का बार बार विरोध क्यों करना पड़ता है और क्या वाकई ही? संजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजय शर्मा जी, ऐन मौके पर कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर का, आपका रिएक्शन? देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक मर्यादा है, एक सिस्टम है, उसमें लोग अपनी बात कहें। और ये भी जरूरी नहीं है कि 100% कार्यकर्ता कभी सबके काम से संतुष्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं, हो सकता है उनको व्यक्तिगत कोई मिलना ना हुआ हो, व्यक्तिगत उनको कुछ काम ना हो, जिसके कारण से इस तरह का विरोध उन्होंने किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने क्षेत्र के अंदर जिस तरह के कार्य किए हैं, उससे
लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक विकास। तो आखिरकार कार्यकर्ताओं को ये नौबत क्यों आन पड़ी कि वो बार बार उन्हें गुंडा कह रहे हैं और सभाओं में उन्हें विरोध करना पड़ता है कृष्णपाल गुर्जर का? क्या वाकई कृष्णपाल गुर्जर कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते हैं? देखिए, जो मंत्री होता है केंद्र का या लोकसभा का सांसद होता है, वो हर कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसको संसद में भी रहना होता है, उसको अपने मंत्रालय के काम भी देखने होते हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां उसके पास होती हैं। लेकिन साथ में जिम्मेदारी ये भी है कि कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलना। हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत मिलना संभव नहीं होता, कोई भी चाहे कितना ही कार्यकर्ता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन वो हर कार्यकर्ता से हर समय उपलब्ध होगा ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ताओं की कोई ग्रीवेंसीज हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उसको जरूर ध्यान में करके और जो उनकी दिक्कतें हम तो दूर करेंगे, उनकी जो समस्या है हम तो दूर करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं को अब आप समझाएंगे, क्योंकि बार बार विरोध करना, ये विपक्षियों को अच्छा खासा मौका मिल जाएगा बोलने के लिए, और बोल भी रहे हैं। देखिए, हम विपक्ष को देख करके अपने पार्टी की नीति नहीं बनाते, रणनीति नहीं बनाते। हम अपने पार्टी संगठन के अंदर बैठकर सब विचार विमर्श करके एक मत होकर सब बातों का निर्णय लेते हैं। इन कार्यकर्ताओं के साथ भी बात की जाएगी। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कुछ लोगों ने अपनी बात को रखा है, उसमें वो कौन लोग हैं, किस स्तर के हैं, वो कार्यकर्ता हैं भी कि नहीं, ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। किन लोगों ने वहां पर शोर मचाया, किन लोगों ने विरोध किया, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। और हम पार्टी के अंदर बैठ करके इन सब बातों के बारे में चर्चा करके जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता के लिए ही वो जनसभा रखी थी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कार्यकर्ता है या नहीं? देखिए, कोई आइडेंटिफिकेशन इस तरह से नहीं होती, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है लोगों के पास। और ऊपर से कलराज मिश्र के जो बयान है, कलराज मिश्र के जो बोल है, वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। संकल्प जो सभा थी उसमें केवल कार्यकर्ता नहीं, उसमें जनता को भी बुलाया गया था, कुछ आम लोगों को बुलाया गया था। हो सकता है कुछ इधर उधर के लोग उस सभा में आगे हों। सारा को देखा जाएगा किस तरह के लोग हैं, वो कौन लोग विरोध करने वाले हैं, किन लोगों ने वहां शोर मचाया। हो सकता है कुछ लोगों ने कलराज मिश्र के बयान पर आप क्या देखेंगे? कलराज मिश्र जी कह रहे हैं कि अगर मेरे प्रदेश में ऐसा होता तो नीचे उतर करके गोली मार देता। देखिए, उन्होंने खुद भी इस बात को कहा है, ट्वीट किया है, उन्होंने अपने उस बयान को भी अपने ट्विटर पे डाला है। मुझे लगता है कि उसमें भी मीडिया के माध्यम से जो इस तरह की बातें चल रही है, उसमें भी हमें ध्यान करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। उन्होंने स्वयं इस बात का जवाब दिया है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, तो मुझे कहने का इसमें बनता नहीं है। कल दिन भर हम कलराज मिश्र का बयान ही दिखा रहे थे जी। कल पूरा दिन भर कलराज मिश्र का बयान चला है पूरे मीडिया में, सभी चैनल्स में चला। और आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा? के बारे में खुद कलराज मिश्र जी ने जो वहां पर कहा है, आप उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दिया है। मुझे लगता है इसके बाद इस विषय में को बंद कर देना चाहिए, इसके विषय को दोबारा चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं जवाब दे दिया उस विषय का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए।